दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। उससे पहले एक दो बातें नोट कर लो। इस कुंडली में शुक्र ग्रह दो घरों का मालक होता है। एक तो मालक होता है चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में देखो जी 7 लिखा होगा। 7 है तुला राशि, मालक बनेगा इसका शुक्र ग्रह। और चौथा घर किसका होता है? चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। और ये चीज़ें देखने के लिए हमें चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। यानी कि जो कर्क लगन वाले लोग हैं, इनकी अगर माता देखनी है, इनका मकान देखना है, वाहन देखना है, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर देखने हैं, शुक्र को देख के डिसाइड होगा। अगर शुक्र अच्छा है तो ये चीज़ें उनको मिलेंगी। अगर शुक्र खराब हुआ, इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा शुक्र है इस कुंडली में 11वें घर का भी मालक होता है, क्योंकि 11वें घर में 2 लिखा होगा। 2 वृष राशि, मालक शुक्र बनेगा। और 11वां घर होता है लाभ का घर, इसे लाभ भाव कहते हैं। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, यानी कि कर्क लगन वालों की अगर कमाई देखनी है, आमदनी देखनी है, शुक्र को देखना पड़ेगा। लाभ देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। बड़े भाई बहन देखने हैं, शुक्र को देखना पड़ेगा। इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ नोट अपने पास लिख के रख लो कि शुक्र 2 घरों का मालक है, चौथे घर का और 11वें घर का। अगर कर्क लगन में शुक्र आपका अच्छा है तो ये 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। अगर खराब निकला तो ये 2 घरों को भी लेके आपको दिक्कतें आएंगी। बाकी पूरा 12 गुरु में विस्तार में जानेंगे। इसके अलावा देखो जी, शुक्र कुछ चीज़ों को कारक भी होता है। यह है कारक चीज़ें इसकी। अगर शुक्र अच्छा है तो कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा। अगर खराब निकला तो कारक चीज़ों को भी लेके दिक्कतें आती हैं। जैसे ये सबको पता, शुक्र पत्नी का कारक होता है, वीर्य का कारक है, और भी प्रेम का कारक है, प्रेम विवाह का कारक है। अगर शुक्र अच्छा है प्रेम विवाह होगा, मतलब प्रेम विवाह की संभावना ज़्यादा बनेगी। और भी जो भी चीज़ें हैं ये लिख रखी मैंने, संगीत हो गया, नाटक हो गया, फिल्मों से जुड़ा अगर काम आप करना चाहते हैं, शुक्र अच्छा है तो फिल्मों से जुड़े काम में आपको फ़ायदा होगा। अब विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले देखो जी, शुक्र अगर किसी की कुंडली में बैठा है पहले घर में, पहले घर में शुक्र है, यहाँ पे देखो जी पहला घर पहले समझो किसका होता है। पहला घर जातक का शरीर होता है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें हम पहले घर से देखते हैं। इसके लिए एक तो हमें पहले घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा को भी आपने देखना है। अगर चंद्रमा भी अच्छा है फिर तो शुक्र इस पहले घर का अच्छा ही करेगा। वैसे भी शुक्र यहाँ पे अच्छा ही करेगा क्योंकि घर अच्छा है। और ये चौथे घर से बैठा है 10वें घर में, 11वें घर से तीसरे घर में। शुक्र यहाँ पे मतलब अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? एक तो शुक्र देखो जी, क्योंकि पहला घर मैंने बोला जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्तक पहले घर से, तो शुक्र के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से ऐसा जातक दिखने में काफ़ी सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और जितनी उसकी मर्जी उम्र हो जाए वो जवान बना रहेगा शुक्र की वजह से। इसके अलावा जातक शुक्र जिन घरों का मालक उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। कोई शुक्र है चौथे घर का मालक, माता, माता सर के ऊपर बैठी है, माता को सुख अच्छा मिलेगा। मकान वाहन के घर का मालक शुक्र है, सर के ऊपर बैठा, मतलब शुक्र ऐसे जातकों को लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, शुक्र जातकों को इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर कोई बड़ी बहन होगी उसका सुख अच्छा है, विवाह का कारक है। और शुक्र यहाँ पे देखो जी, जिन जो कारक है वो कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा। शुक्र पहले घर से 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर है, अगर पत्नी है लड़की हैं आप तो आपके पति का घर होगा। ये शनि की राशि, मित्र राशि, ये 7वें घर का भी अच्छा कर देगा, विवाह के लिए अच्छा है। लेकिन 7वें घर के मालक शनि को भी एक बार देख लेना आप। तो शुक्र यहाँ पे भाई अच्छे फल देगा। और बस थोड़ा सा ये कामों को बनाता है, काम वासना बढ़ाता है शुक्र अगर पहले घर में हो। लड़के ऐसे जो होते हैं थोड़े से कामुक होते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। बाकी अगर साथ में राहु, यहाँ पे देखो जी साथ में दूसरे घर देख लेना भाई। अगर साथ में गुरु उच्च का अच्छी बात है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है क्योंकि चंद्रमा का घर है फिर भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है। बस साथ में अगर राहु बैठा है फिर अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर राहु बैठा है या मंगल बैठा है, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा, वो भी इसके अच्छे फल में थोड़ी सी कमी कर देगा। या अगर मंगल राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। वैसे शुक्र ठीक ठाक है कोई, और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। और ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये शुक्र की दशा में प्राप्त होंगी। माता, मकान, वाहन, लाभ, इच्छा पूर्ति सभी चीज़ें प्राप्त होंगी शुक्र की दशा में। अब शुक्र अगर बैठे किसी का दूसरे घर में, दूसरा घर होता है धन का घर, परिवार, वाणी, ये चीज़ें हम दूसरे घर से देखते हैं। और इसके लिए देखो जी दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। सूर्य को भी देख लेना आपने। अगर सूर्य भी अच्छा है, सूर्य मतलब तीसरे घर में बैठा है, इसी घर में है, या वो 5वें घर में है, जहाँ और अच्छे घर में बैठा है, उच्च का बैठा है 10वें घर में, या 11वें बार 9वें घर में है, फिर भी अच्छा, मतलब सूर्य भी देखना जरूरी है आपने।
अगर सूर्य भी अच्छा है तो जातक धनी होगा, परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी। बाकी शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चौथे घर से 11वां घर है और 11वें घर से चौथा घर है। और बाकी शुक्र अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि धन का घर है शुक्र, यहाँ पे जातक को धन देगा। शुक्र कहाँ बैठा है, धन के घर में, दूसरे घर में शुक्र धन देगा। अब धन देगा कैसे शुक्र? शुक्र देखो जी, जिन घरों का मालक उन घरों से धन मिलेगा। जैसे शुक्र है चौथे घर का मालक, माता, माता धन के घर में बैठी, माता से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद से धन मिलेगा। मतलब ऐसे जातकों को माता मकान वाहन से धन मिलेगा, जहाँ उसके पास माता मकान वाहन के रूप में धन होगा, मतलब उसके बाद अपना घर होगा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद ये चीज़ें होंगी, उसके रूप में भी उसके पास धन होगा। और ये 11वें घर का मालक है, बड़े भाई बहन से धन मिल सकता है, पत्नी से धन मिलेगा, विवाह से धन मिलेगा, या विवाह होने के बाद धन आएगा, लाइफ में लाभ देगा। मतलब शुक्र यहाँ पे धन के रिगार्डिंग अच्छा है, खासकर शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। नेत्र अच्छे होंगे, जातक सुंदर होगा, वाणी अच्छी होगी। और बाकी साथ में अगर इसके सूर्य बैठा है तो अच्छे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य का घर है, गुरु भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है यहाँ पे। बस राहु ना हो, अगर राहु बैठा है शुक्र के अच्छे बल में कमी कर देगा राहु। बाकी शुक्र दूसरे घर से 8वें घर को देखेगा, मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। मतलब शुक्र यहाँ पे अच्छा है, अच्छे फल देगा। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है, चाहे वो विवाह है, पत्नी है, जो भी है, उनका भी सुख अच्छा देगा। बाकी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन साथ में राहु अगर बैठा है अच्छे बल में कमी आ सकती है, दूसरे घर जरूर देख लेना साथ में। अब शुक्र अगर बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे भाई अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाएगा, जो 6 है कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। अब शुक्र यहाँ पे खराब फल देगा अगर तीसरे घर में है। क्या खराब फल देगा, ये चौथे घर को लेकर खराब फल देगा, 11वें घर का खराब कर देगा, और जो कार की चीज़ें उनको भी खराब कर देगा। जैसे शुक्र मैंने बोला चौथा घर है माता मकान वाहन, तो माता मकान वाहन के घर का मतलब शुक्र नीच का है, तो शुक्र की वजह से जातकों को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और शुक्र 11वें घर का भी मालक है, 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी ना होना, कामों में लाभ ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। और तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटी भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। और ये दिक्कतें ज़्यादा शुक्र की दशा में आएंगी, लेकिन शुक्र का अच्छा फल दे देगा। ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है 9वें घर को, यहाँ पे है उच्च राशि, 9वां घर भाग्य घर है, फिर भी मतलब कुछ भाग्य चलो साथ देता रहता है। बाकी तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम का, जातक ज़्यादा मेहनती नहीं होगा, पराक्रमी नहीं होगा, साहसी नहीं होगा। और जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें, वीर्य लिंग अंडकोश ये इनका शुक्र कारक है, सभी कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर शुक्र की दशा खराब जाएगी। बाकी शुक्र के साथ अगर इसी घर में बुध बैठा है, बुध की दृष्टि है, तो नीच बंगराजो बन जाएगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। या गुरु भी दृष्टि दे रहा है तब भी इसके बुरे फलों को कम कर देगा। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा है बुरे फल बढ़ जाएंगे भाई। तो करना क्या है यहाँ पे शुक्र के आपने करने हैं पाठ पूजा, शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, शुक्र का दान करो, शुक्रवार का हो सके व्रत कथा आरती करो, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, खासकर शुक्र की दशा में ये उपाय कर लेना आप। अब शुक्र अगर बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि चौथा जो घर है ये शुक्र का ही घर है, कोई चौथे घर में 7 लिखा है मान लो शुक्र। अब शुक्र चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है, अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर माता मकान वाहन, तो शुक्र जातकों को माता का सुख अच्छा देगा, माता का सुख बहुत अच्छा है, माता सुंदर होगी, मकान का सुख अच्छा होगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र क्योंकि सुंदरता का कारक है, ऐसे जातक का जो घर होगा घर काफ़ी सुंदर होगा, गाड़ियाँ जो होंगी सुंदर होंगी, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा होगा। और शुक्र क्योंकि 11वें घर का मालक है, इनकम अच्छी होगी, लाभ मिलेंगे बड़े बड़े इनकम। और भी शुक्र जिन चीज़ों कारक है सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, चाहे वो पत्नी है विवाह है, सब कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। बाकी पत्नी के लिए 7वें घर का मालक शनि भी देख लेना आप। और शुक्र चौथे घर से 11वें 10वें घर को देखे इस घर का भी अच्छा कर देगा। और शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे जातक अपनी जन्मभूमि से दूर नहीं जाते, अपनी जन्मभूमि के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि जन्मभूमि का घर होता है। बाकी देखो जी ये खाली हम शुक्र को लेकर चल रहे हैं, आपने दूसरे घर भी साथ में देख लेने हैं। अब शुक्र अगर बैठा है 5वें घर में, ये है मंगल का घर, और शुक्र जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन शुक्र यहाँ पे फिर भी सामान्य मात्रा में ठीक है, क्योंकि ये 5वें घर से दृष्टि डालेगा 7वीं 11वें घर के ऊपर, जो कि शुक्र का अपना घर है, मतलब अपने 11वें घर को देख रहा है शुक्र। अगर 5वें घर में बैठा है तो 11वें घर को देखिए क्या करेगा शुक्र, जातक को इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा। लेकिन खासकर विवाह संतान होने के बाद, क्योंकि संतान के घर में बैठा है, ये संतान का घर है, मतलब लाभ चला गया संतान घर में, इच्छा पूर्ति संतान घर में, बड़े भाई बहन संतान में,
संतान होगी तो इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, खासकर लड़की संतान पैदा होने के बाद, क्योंकि शुक्र है लीड्स ग्रह। और शुक्र चौथे घर का भी मालक होकर यहाँ पे बैठा, चौथा घर माता, मकान, वाहन, संतान घर में। चौथा घर सुख का भी है, संतान सुख देने वाली होगी, लड़की संतान से सुख मिलेगा, लड़की होने के बाद मकान वन का सुख बढ़ेगा। तो शुक्र यहाँ पे अगर 5वें घर में बैठा है, मकान वन का सुख मिलेगा संतान होने के बाद, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे संतान होने के बाद, इच्छाएं पूरी होंगी संतान होने के बाद, क्योंकि शुक्र है लेडीज़ ग्रह। तो लड़कियाँ यहाँ पे ज़्यादा पैदा कर देगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। बाकी साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर साथ में इसके बैठा है राहु, तो शुक्र के यहाँ पे अच्छे फल जो है वो नहीं मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का होगा या राहु की दृष्टि पड़ रही, तब भी इसके अच्छे फलों में कमी कर देगा। साथ में अगर दूसरे ग्रह बैठे हैं, मंगल है फिर भी चलो ठीक है, गुरु है, गुरु भी ठीक है। बाकी शुक्र ऐसे जातक मैंने देखे हैं, डिजाइनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इनमें रुचि होती है, कवि होते हैं, संगीत गीत कला में रुचि होती है, ठीक है, शुक्र यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब शुक्र अगर बैठा है छठे घर में, यहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर है भाई, और है भी गुरु की राशि, शत्रु राशि। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। तो शुक्र यहाँ पे क्या दिक्कतें देगा, शुक्र जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र चौथे घर का मालक है, चौथा घर माता, छठा घर रोग, माता को रोगी बना देगा, माता चलेगी शत्रु, माता से मनमुटाव भी होगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें शुक्र देगा, क्योंकि शुक्र चौथे घर का मालक है। शुक्र की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और शुक्र 11वें घर का भी मालक है, लाभ चलेगा छठे घर में, लाभ भंग जो बना, काम काज में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। और छठा अगर रोग का है, शुक्र रोग देगा जातकों को। शुक्र की दशा में कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे पेशाब, वीर्य, लिंग, या और भी शुक्र के जो रोग हैं वो हो सकते हैं शुक्र की दशा में। शत्रु बढ़ना, गुप्त शत्रु होंगे, जातक कर्जदार भी होगा शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा खराब हो जाएगी, जिसका शुक्र छठे घर में बैठा है। साथ में राहु बैठा है, बुरे फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मंगल बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। गुरु बैठा है, बुरे फलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि शुभ ग्रह है गुरु, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और ये गुरु की राशि भी है, बुरे फलों में कमी आ जाएगी। अब यहाँ पे शुक्र के लिए करना क्या है, रत्न इसका धारण तो कभी मत करना, बाकी इसके पाठ पूजा कर ले हैं। अब शुक्र की दशा में शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ, शुक्र का दान करना शुक्र की दशा में, व्रत कथा आरती करना शुक्र की दशा में। अब शुक्र अगर बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र 7वें घर में यहाँ पे शनि की राशि में होगा, मित्र राशि है। क्या अच्छे फल देगा, जिन घरों का मालक है, क्योंकि ये 11वें घर का मालक है और चौथे घर का। 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया 7वां घर, और 7वां घर किसका है, अगर आप हैं लड़के तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। शुक्र पत्नी घर में बैठा है और 11वें घर का मालक है, 11वें घर, लाभ चलेगा पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके लाभ बढ़ेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। पत्नी आने के बाद आपकी पत्नी काफ़ी सुंदर होगी शुक्र की वजह से, उस मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। और शुक्र चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पत्नी घर में, मकान पत्नी घर में, वाहन पत्नी घर में। मतलब शुक्र आएगा, मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद आपको मकान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा सुख का भी है, पत्नी सुख देने वाली होगी, मतलब पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा जिसका शुक्र 7वें घर में बैठा है। और बल्कि पत्नी आने के बाद उसकी किस्मत चमकेगी, पत्नी आने के बाद लाभ बढ़ेगा, इनकम, इच्छाएं पूरी होंगी, मकान वन का सुख बढ़ेगा। लेकिन 7वें घर में जो 10 लिखा, माल शनि को भी देख लेना आप, अगर शनि भी अच्छा है भाई फिर तो पत्नी का सुख अच्छा है। बाकी शनि अगर खराब निकला फिर पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, वो शनि कारण होगा। शुक्र फिर भी चलो ठीक है। और बाकी शुक्र जिन चीज़ों का कारक है वो कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा। अब शुक्र अगर बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, यहाँ पे भी बुरे फल देगा, क्योंकि ये भी घर खराब है 8वां घर भाई। लेकिन चलो यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि है, बुरे फल जो है वो काफ़ी कम होंगे, लेकिन देगा जरूर। क्या बुरे फल देगा, जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी शुक्र की दशा में। चौथा घर का मालक है, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, तो शुक्र की दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और ये 11वें घर का मालक लाभ, कामों में लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना शुक्र की दशा में, विवाह संबंधी दिक्कतें आना, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना शुक्र की दशा में। गुप्त रोग भी दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि 8वां घर होता है गुप्त बीमारी का। शुक्र है गुप्त अंगों का, अगर पीड़ित हुआ, खासकर राहु से पीड़ित है या मंगल से पीड़ित है या इनकी दृष्टि है या साथ में बैठे हैं, तो ये शुक्र के बुरे फलों को बढ़ा देंगे। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में है, बुरे फलों में कमी आ जाएगी। यहाँ पे शुक्र के भाई उपाय जरूर करना शुक्र की दशा में, खासकर शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो। लेकिन हाँ, शुक्र यहाँ पे एक शर्त भी अच्छे फल देगा, ये विदेश के योग लेके बैठा है। अगर ऐसा चाहते विदेश में जाता है फिर शुक्र बुरे फल नहीं देगा।
विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। बाकी अगर पीड़ित ज़्यादा है राहु केतु शनि के साथ, राहु या मंगल के साथ, फिर तो दिक्कतें बढ़ेंगी बहुत सारी। बाकी पाठ इसके मैंने बोला है शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने हैं शुक्र की दशा में। शुक्र का दान करो, शुक्रवार का व्रत कथा आरती करो शुक्र की दशा में। अब शुक्र अगर बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे देगा बहुत अच्छे फल, क्योंकि 9वें घर में उच्च का बैठा है। जो 12 है मीन राशि उच्च की राशि है। क्या अच्छे फल देगा? जिन घरों का मालक उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। चौथे घर का मालक को यहाँ पे बैठा है, चौथा घर है माता मकान वाहन उच्च का बैठा है, तो शुक्र की वजह से जातकों को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सुख मिलेगा। और ये विदेश के जो लेके बैठा है, विदेश में जाके भाग्य जरा साथ देगा। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, जन्मभूमि से दूर जाना। माता के द्वारा भी भाग्योदय होता है। विवाह का कर का विवाह होने के बाद भी भाग्य साथ देगा। बाकी शनि को भी देख लेना विवाह के लिए, अगर शनि भी अच्छा है तो फिर विवाह का सुख बहुत अच्छा होगा। बाकी फिर भी शुक्र की वजह से विवाह होगा, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा। और शुक्र 11वें घर का भी मालक है। शुक्र की दशा में इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। शुक्र की दशा बहुत बड़े लेवल पर अच्छी जाएगी। और शुक्र बाकी साथ में अगर गुरु बैठा है अच्छे बढ़ जाएंगे। सूर्य भी ठीक है। राहु थोड़ा सा अगर साथ में बैठा है वो इसके अच्छे बल में कमी कर देगा। बाकी शुक्र की दशा काफ़ी अच्छी जाएगी। अब शुक्र अगर बैठा है 10वें घर में, घर अच्छा, लेकिन शुक्र यहाँ पे मंगल की राशि है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, फिर भी शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देगा क्योंकि घर अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? ये देखो जी, एक तो 10वें घर के लिए अच्छा है क्योंकि 11वें घर का मालक को यहाँ पे बैठा है। 11वां घर लाभ, 10वां घर काम काज, 10वां घर पिता का है, सरकार काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। मतलब शुक्र यहाँ पे काम काज के लिए अच्छा है। कौन से काम काज? ऐसा जब तक शुक्र के काम भी कर सकता है शुक्र की दशा में। और ये यहाँ पे देखो एक और बात है, ये 10वें घर से दृष्टि डाल रहा है, साथ में चौथे घर के ऊपर अपने घर को देख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने घर को देख रहा है, चौथे घर को। तो चौथे घर का अच्छा कर देगा अपने घर का। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर ये सुख दे देगा शुक्र। अगर 10वें घर में बैठा है अपने घर को देख रहा है तो शुक्र चौथे घर का अच्छा करेगा, 10वें घर के लिए अच्छा है। और 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ इनकम इच्छा पूरी, लेकिन दशा में। बाकी देखो जी, साथ में अगर इसका सूर्य बैठा है उच्च का, मंगल बैठा है अच्छे बल बढ़ जाएंगे, शनि बैठा है नीच का अच्छे बल में कमी आ जाएगी, राहु भी अच्छे बल में कमी कर देगा अगर साथ में अगर बैठा है। और बाकी शुक्र की चीज़ों में, शुक्र के जो जुड़े जो काम है उसमें जातक की रुचि होगी, जैसे फिल्मों से जुड़ा कोई काम होगा या और भी शुक्र के जो काम है। अब शुक्र अगर बैठा है 11वें घर में, क्योंकि शुक्र 11वें घर का ही मालक है तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। 11वें घर का बहुत अच्छा कर देगा, अपना ही घर है, मालव्य योग बना है। 11वां घर आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहन को सुख अच्छा। और विवाह का घर का विवाह होने के बाद लाभ बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी पत्नी आने के बाद। और शुक्र चौथे घर का भी मालक है, माता मकान वाहन। शुक्र की वजह से जातकों को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। खासकर शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है उनको भी लेकर अच्छे फल देगा। साथ में अगर चंद्रमा बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे। राहु भी वैसे ठीक है क्योंकि राहु उच्च का हो जाएगा। अब शुक्र अगर बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है। 12वां घर खर्च हानि। शुक्र क्या दिक्कतें देगा? जिन घरों का है मालक, शुक्र है चौथे घर का मालक, चौथा घर माता मकान वाहन। तो शुक्र अगर 12वें घर में, शुक्र की दशा में माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र 11वें घर का मालक है, इनकम कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि 12वां घर खर्च का है। लाभ, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, विवाह में दिक्कतें आना, जिन चीज़ों को कारक उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन शुक्र एक शर्त पे ज़रा अच्छे फल देगा, यह है 12वां घर विदेश का घर। अगर ऐसे जब तक विदेश में जाता है तो फिर शुक्र बुरे फल नहीं देगा। विदेश में जाके उसको माता मकान वन का सुख मिलेगा, इनकम मिलेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। बाकी साथ में अगर देख लेना दूसरे ग्रह कौन से बैठे हैं। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं फिर बुरे फल नहीं देगा। अगर पापी ग्रह बैठे हैं, राहु ग्रह बैठा है, केतु बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। मंगल बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। बाकी अगर 12वें घर में शुक्र, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो। इसके अलावा देखो, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर लेना।